आरती की प्रत्यक्ष कृति। शंखनाद करने के उपरांत थाली में घी का 5 दल वाला दीप अर्थात नीरांजन प्रज्वलित कर रखें। दीप की थाली हाथ में लेकर पूजाघर के सामने खड़े होकर नेत्र बंद करें व मन ही मन देवताओं की प्रार्थना करें। उसी समय उसके पीछे खड़े परिजन भी प्रार्थना करें। प्रार्थना के उपरांत एक ही सुर में लय के साथ आरती गाना आरंभ करें। हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर। कर्पूर आरती उतारना। कर्पूर आरती के उपकरण में रखा कर्पूर प्रज्वलित करें। अब घी के दीप समान ही यह आरती भी उतारें। आरती उतारते समय कर्पूर गौरम करुणावतारम इस मंत्र का उच्चारण करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। घी के दीप से आरती उतारने के पश्चात कर्पूर आरती क्यों करनी चाहिए? घी के दीप के कारण आकृष्ट हुई देवताओं की तत्व तरंगों को कर्पूर आरती गति प्रदान करती है। इससे वातावरण शुद्ध होता है, वायुमंडल में चैतन्य की वृद्धि होती है और रजतम कणों का उच्चाटन होता है। इससे पूजक को आरती करते समय वायुमंडल से चैतन्य ग्रहण करने में आने वाली बाधाएं कम होती है। इसलिए घी के दीप से आरती उतारने के उपरांत कर्पूर आरती करनी चाहिए। कर्पूर की उग्र गंध से वायुमंडल में सूक्ष्म गंध तरंग प्रक्षेपित होते हैं। इन गंध तरंगों से युक्त वायुमंडल की ओर ब्रह्मांड में विद्यमान शिव तत्व की तरंगें आकृष्ट होती है और वास्तु में विद्यमान अनिष्ट शक्तियों के संचार पर अंकुश लगाती है। इससे पूजा विधि के माध्यम से होने वाले देवता तत्वों के तरंगों के प्रक्षेपण में कष्टदायक तरंगों की बाधा दूर होती है। वातावरण चैतन्यमय बनता है व वातावरण की शुद्धि भी होती है। कर्पूर की गंध के कारण पूजक की श्वास द्वारा शरीर में शिव तत्व प्रवेश करता है। कर्पूर की सुगंध के कारण श्वसन के विकार कम होते हैं। जय घोष अर्थात जयकारा। कनिष्ठ देवता स्तुति प्रिय व उच्च देवता जयघोष अर्थात जयकार प्रिय होते हैं। जयघोष का अर्थ है उच्च देवताओं को निवेदन स्वरूप जीव की नाभि से निकली आर्त पुकार अर्थात नाभि से प्रकट आर्त भाव में किया गया निवेदन। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। आइए अब समझ लेते हैं कर्पूर आरती के पश्चात देवताओं के नाम के जयघोष का शास्त्राधार। आरती के पश्चात देवताओं के निवेदन में आर्तभाव से किया जयघोष उच्च देवताओं को समष्टि कार्य के लिए प्रवृत्त करता है। अब देखते हैं देवताओं के नाम का जयघोष करने पर होने वाले सूक्ष्म परिणाम, जिसके लिए हमें देखना होगा एक सूक्ष्म चित्र। इस सूक्ष्म चित्र में हम देख रहे हैं शक्ति के कण व चैतन्य का प्रवाह ईश्वर से पूजक की ओर आकृष्ट होता है। इस चैतन्य के कारण पूजक का ईश्वर से अनुसंधान होता है। सद्गुरु के जयघोष के कारण
आज्ञा चक्र में चैतन्य जागृत होता है। भगवान श्री कृष्ण के जयघोष के कारण कृष्ण तत्व के कण पूजक की ओर आकृष्ट होते हैं। वह कृष्ण तत्व जागृत होकर पूजक के मन के विकल्प दूर होकर मन निर्मल होता है। पूजक के मन में भाव का वलय निर्माण होता है। पूजक के चारों ओर चैतन्य का कवच निर्माण होता है। सामान्यतः आरती ग्रहण करते समय कर्पूर आरती ग्रहण की जाती है। यदि किसी कारणवश कर्पूर आरती न की हो तो घी के दीप की ज्योति पर हाथ रखकर आरती ग्रहण करें। जीव का ईश्वर के प्रति जैसा भाव होगा उसके अनुसार ब्रह्मांड के विशिष्ट देवता की तरंगें आरती की ज्योति की ओर आकृष्ट होती है, जिसका लाभ आरती ग्रहण करने वाले व्यक्ति को होता है। इस पद्धति के अनुसार दोनों हथेलियों को ज्योति पर कुछ क्षण रखें। अब दाहिने हाथ को सिर के आगे से पीछे गर्दन तक फेरें। आरती ग्रहण करते समय ज्योति से प्रक्षेपित सात्विकता हथेलियों की केंद्र बिंदुओं से प्राणदेह की ओर संक्रमित होती है। वह प्राणदेह की शुद्धि होती है।